आर्यस अग्रवाल मैथ 12 हुआ, एक्सरसाइज 10C हुआ और क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ। और 3 में आपके सामने सवाल है y = सेक इनवर्स रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx = d सेक इनवर्स रूट एक्स बटा डी। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स होता है, फॉर्मूला में देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स एक्स होगा, नीचे डी एक्स होगा, यानी यहाँ जो होता है वही चीज़ नीचे आता है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल में रूट एक्स है तो डी रूट एक्स, फिर ये रूट एक्स कहाँ जाएगा, डी रूट एक्स बटा डी एक्स, यानी रूट के जो अंदर होता है उसके अंदर वाला को लिखते हैं, ये इतना याद रखिएगा। डी सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वहाँ पर लिखे हुए हैं 1/x × x² - 1 होता है, यानी उसके मुताबिक हम लोग देख लिया जाए तो 1/x यानी x जगह पर देखिए क्या है, रूट एक्स है। फिर उसके बाद आप देखिए क्या है, x² यानी रूट एक्स का स्क्वायर -1 यानी x² -1 वहाँ पर है ना, तो उसके मुताबिक हम लोग x² लिख दिए और -1 कर दिए। अब यहाँ देखा जाए d रूट एक्स को किससे बनाते हैं, तो d रूट को हटाते हैं तो रूट का मान हटाते हैं तो रूट एक्स यानी क्या होता है, इसको जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ 2 छुपा रहता है, यानी इसका मान 1/2 होता है। रूट एक्स यानी 2 छुपा रहता है, रूट एक्स लिखेंगे तो रूट क्या होता है, 1/2 के रूप में लिखा जाता है। तो ये 1/2 के रूप में लिख दिए, नीचे आपका x ही हो गया, देखा जाए 1 हुआ, ये तो आपका रूट एक्स हो गया। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका रूट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दोनों सेम होता है तो ये अंदर चले जाते हैं, दोनों में से एक जोड़ा क्या होता है तो बाहर निकल जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखा जाए एक और फॉर्मूला आपके सामने हम बताए थे, dx⁴n बटा dx n(x)n-1 होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका पावर देखिए n के रूप में यही है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, पुनः x होता है, 1/2 होता है और पावर में से 1 घटाया जाता है, यानी 1/2 - 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, पावर को कैसे हल करते हैं, तो 1 हो गया, इसके नीचे 1 खींच दीजिए, 2 यहाँ है तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, और यहाँ दोनों 2 से 1 में करेंगे तो 2 होगा, और नीचे भी 2, दोनों का एलसीएम सेम है, जब दोनों का एलसीएम सेम हो तो 2 लिख दिए, इसके ऊपर वाला को लिखेंगे -1 इतना, यानी क्या हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। यानी जैसे ही इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग को फिर पुनः लिखना होगा रूट एक्स इंटू x-1 लिख लिए, रूट एक्स इंटू x-1 इंटू 1/2 हो गया। अब देखा जाए इसको हम लोग अभी वहाँ पर घटाए हैं तो हम लोग का मान क्या हुआ है, तो x⁴ -1/2 हुआ है। इतना तो आप लोग समझ लीजिए। एक स्टेप और चलते हैं, तो 1/√x x-1 इंटू 1/2
इंटू 1/, ये माइनस में होता है, इसको जैसे ही नीचे लाएंगे तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव मतलब माइनस से ये प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा। यानी कोई भी चीज़ जैसे अगर एक्स स्क्वायर है, इसको हम लेकर चलेंगे तो जैसे ही इसको बटा के नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप लोग समझिए अच्छी तरह से कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कितना हो गया, वन बाई आपका रूट एक्स हो गया इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, और यहाँ 1 2, और जैसे ही हम लोग यहाँ से 1/x का पावर पर x टू द पावर 1/2 हो, इसको हम लोग रूट एक्स लिखते हैं। जैसे 1/2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग अगला स्टेप में लिख सकते हैं 1/, इसको हम लोग आगे यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू एक्स माइनस 1, इतना लिखे हैं। अब देखिए ये 1/2 हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स इंटू होगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको थोड़ा बटा को और बढ़ा दिया जाएगा तो x माइनस 1 हो गया, यानी 1/2 हो गया। और जोड़ा में से एक क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जोड़ा में से एक बाहर निकल जाता है, और x माइनस 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हिम्मत बना रहे और आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो अपडेट देते रहें। तो यही आपका आंसर है।